ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे नहीं, आप लोगों के हैं। मैंने लोगों के बीच में जाकर उनसे उनके सवाल लिए और उनसे जानने की कोशिश की कि स्टॉक मार्केट से रिलेटिव आम क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। उन सभी लोगों के क्वेश्चंस, चाहे वो जेंट्स हों या लेडीज़, हाउसवाइफ हों या कोई जॉब करते हों, सभी के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग और आप सभी के जानने योग्य हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है और आप भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने, जानने वाले हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो पहला जो सवाल है वो सबसे पहला सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है, सोशल साइट्स पर ऐड देखे हैं, इंटरेस्टेड हूँ पर पता नहीं कैसे यूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ। सबसे पहला सवाल तो यह है ज़्यादातर लोगों का। दूसरा सवाल, पहले मैं सिर्फ सवाल बोल देता हूँ, उसके बाद में उसके बारे में पूरा बताऊँगा। दूसरा सवाल, जॉब करते हैं, मंथली सैलरी जो भी है आपकी, जो भी, चाहे वो 20 हो, 25 हो, 50 हो, जो भी हो, वो आप अपने हिसाब से अपने माइंड में रखना। और इसी जॉब से बचाकर इसमें कितना इन्वेस्ट करें, ठीक है, मतलब जो भी हमारी सैलरी है उसमें से हम कितना इन्वेस्ट करें। हर महीने 5,000 तक इन्वेस्ट की तो कितना रिटर्न आएगा। मतलब एक क्वेश्चन है ये सिर्फ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5,000 ही, आप जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने, जो एक कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो कि 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपका मन करे। तो हर महीने अगर हमने इतने इन्वेस्ट किए तो कितना रिटर्न आएगा, ठीक है। और चौथा सवाल जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए, कि इंटरडे में कितने पैसे लगाने सही होंगे और कितना रिटर्न पर डे आएगा। जो लोग इंटरडे करते हैं या जो जानते हैं इंटरडे क्या होता है, जो नहीं जानते उन्हें सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप सब कुछ जानने वाले हैं। तो इंटरडे में कितने पैसे लगाने सही होंगे और कितना रिटर्न पर डे आएगा, क्योंकि इंटरडे आप एक ही दिन में कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट अलग होता है, इंटरडे अलग होता है, वो मैं बता दूँगा आपको अभी। अगर 1,000 रुपये लगाए तो कितने मिलेंगे। भाई 1,000 रुपये अगर हमारे पास, हम चाहते हैं कि हम शुरुआत में 1,000 रुपये लगाना चाहते हैं, तो हमें कितने मिलेंगे, ठीक है। और वो भी 1,000 रुपये कैसे लगा सकते हैं हम। जाहिर सी बात है, हम इंट्राडे कर सकते हैं। 1,000 रुपये में आप क्या ही इन्वेस्टमेंट कर लोगे, तो और करोगे भी इन्वेस्टमेंट तो फिर उसके हिसाब से वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लॉस कितना हो सकता है, मान लो अगर हमने 10,000 रुपये लगाए तो हमें कितना लॉस हो सकता है। भाई ये भी एक ज़रूरी क्वेश्चन है। हर कोई प्रॉफिट के बारे में ही बता देता है, लॉस के बारे में तो कोई बताता नहीं है। तो ये भी एक सवाल है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कितने से शुरुआत करें, रिटर्न कितना आएगा, लॉस कितना होगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस चुनें। ये तो खैर चलो बेसिक से बहुत ज़्यादा एडवांस वाला सवाल हो गया, क्योंकि जो लोग मतलब वीडियो वगैरह देखते रहते हैं ना, उन्हें पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी एक तरीके की जो है ट्रेडिंग होती है और उसमें बहुत मोटा पैसा कमाया जा सकता है। तो ये जो हो गया ये एडवांस सवाल हो गया, ये बेसिक नहीं हुआ, इसे मैं बताऊँगा। बट चलो देखते हैं, इसे भी कवर करते हैं, बताने की कोशिश करूँगा मैं इसे भी। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल था हमारा, स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है, सोशल साइट्स पर ऐड देखे हैं, इंटरेस्टेड हूँ पर पता नहीं कैसे यूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस समय, जो ये रेड, कहीं ग्रीन, ये सब चीज़ आपको दिख रही है ना, ये सब चीज़ ये दिख रही हैं आपको, कहीं रेड है कहीं ग्रीन है। ये रिलायंस लिखा हुआ है, ये एक्सिस बैंक, ये ICICI बैंक, यस बैंक, बहुत बहुत तमाम तरीके की कंपनीज़ हैं, बैंक हैं, सेक्टर हैं, बहुत चीज़ें हैं। ये सब ये जो आपको जो कुछ दिख रहा है यही स्टॉक मार्केट है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है कि ये जो आपको जो भी कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, ये सब कुछ आपका यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, जो भी कुछ करना चाहते हैं आप यहीं पे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला सवाल था वो तो यही है। और इस जो आप इसमें काम करेंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, आप जो भी काम करेंगे उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसे जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, और कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा वो सब आप बड़े इजीली सीख जाओगे, ठीक है। वहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही ईज़िली आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप बैंक में जाके अकाउंट क्रिएट करवाते हैं ना, वैसे ही ये होगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, प्रोसेस आपका बहुत ही ईज़िली है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड ये तो लगेंगे ही आपके, एक सिग्नेचर वगैरह होंगे, वो भी सब डिजिटली, ठीक है। तो बड़ी आराम से हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि कितना कैसे होगा, वो आप चाहे यूट्यूब कर लेना, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना, बड़े इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म ये भी हो सकता है कि एक तो ये हो गया, दूसरा एंजल वैन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है। बस इस बात का ध्यान रखना, सेबी रजिस्टर्ड जो भी प्लेटफॉर्म है आप वहीं से ही, जो भी एप्लीकेशन है आप वहीं से काम करना, क्योंकि सेबी जो है वो क्या होती है, वो एक कम्युनिटी होती है जो धोखेधड़ी पे नज़र रखती है, ठीक है। NSE BSE ये सब चीज़ उस पर सेबी निगरानी रखती है इन प्लेटफॉर्मों पे। ये सब वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड होती हैं, और ताकि लोगों
के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, इसलिए वो सेबी रजिस्टर्ड होती हैं ये सारी कंपनियाँ। जो नहीं होती हैं उन पे सेबी जुर्माना लगाता है, बैन कर देता है उन्हें। तो ऐसी जो है एप्लीकेशन से सावधान रहना, जो सेबी रजिस्टर्ड हो आप वहीं पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट करना। और ये जो है, ये जिस पे आप जो देख रहे हैं इस समय जो एप्लीकेशन देख रहे हैं वो सेबी रजिस्टर्ड है, चॉइस की है ये, चॉइस जिफी इसका नाम है। वो सब लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से आके अपना जो है अकाउंट खुलवा लेना। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल, जॉब करते हैं, मंथली सैलरी जो भी है आपकी 20-25, इसमें कितना बचा कर कितना इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो आप मान के चलो आपकी सैलरी 25,000 रुपये। अब आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोची, तो आप क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे भाई, मंथली अगर आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, आपके पास बहुत सारी कंपनियाँ होंगी, बहुत सारी कंपनियाँ, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है, ठीक है। और इनके जो रेट आ रहे हैं वो देखो, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये HDFC बैंक है, ठीक है, इसके जो प्राइस हैं वो ये हैं 1982.30 ये अभी फ़िलहाल चल रही है, ठीक। दूसरा हो गया SBIN, इसके जो रेट हैं वो ये हैं। ऐसे ही करके जितने भी ये आपको ये दिख रहे हैं, AU बैंक, रिलायंस के ये हैं, इन्फी ये है, SBI के ये हैं, HDFC के ये हैं। ऐसे ही आपको हर चीज़ के रेट मिल जाएंगे। ये जो रेट हैं ये क्या है, ये एक शेयर की वैल्यू है। एक शेयर की वैल्यू इंडस टावर की 342 रुपये है। यानी कि अगर आप एक शेयर ख़रीदेंगे तो आपको 342 रुपये जो है अपने खर्च करने पड़ेंगे मात्र एक शेयर ख़रीदने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास मान के चलो कि हम 5,000 रुपये अपने इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो हमारे पास हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, फिर ये बी जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। अभी खुलने दो, अभी खुलेगा, ये देखो ये खुल गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आए, डिलीवरी, इंट्राडे, MTF यानी कि म्यूचुअल फंड। डिलीवरी जो है ये क्या है, ये डिलीवरी ये होती है कि इसमें हम इन्वेस्टिंग करते हैं और इसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं होती, ठीक है। इसमें हम एक दिन चाहें एक दिन में पैसे लगा के एक दिन में निकाल सकते हैं, 2 दिन चाहें रख सकते हैं, 5 दिन, 5 साल, 15 साल, 50 साल, जब भी आपका मन करे। आप आज पैसे डाले आपने, इसमें पैसे लगाए आपने, जितने भी लगाए, एक शेयर, लेकिन एक शेयर की कीमत 342 रुपये, आपने 342 रुपये खर्च करके एक शेयर ख़रीद लिया, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपने जितने भी पैसे लगाए और आप चाह रहे हैं कि भाई हम तो भूल गए इसे लगा के, अब हमें तो 5-6 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल तक पैसे अपने पड़े रहने देने हैं, ठीक है। तो आप डिलीवरी में कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा है यहाँ पे, क्या है दूसरा, इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे ये होता है कि मार्केट शुरू होती है 9:15 से, ठीक। हम 9:15 से कोई भी शेयर ख़रीद सकते हैं और 3:30 तक मार्केट का टाइम होता है क्लोज़ होने का। मार्केट बंद होती है 3:30 बजे। लेकिन इंट्राडे में हम एक दिन में, इंट्राडे का मतलब ये है कि आज हमने ख़रीदा है तो हमें आज ही बेचना पड़ेगा, चाहे हमने एक शेयर ख़रीदा है या हमने 10 शेयर ख़रीदे हैं या हमने 10,000 शेयर ख़रीदे हैं, चाहे हमने 1,00,000 शेयर ख़रीदे हैं, आज ख़रीदे हैं तो आज ही बेचने हैं हमें, ठीक है। ये है इंट्राडे। और 3 बजे तक, 3:15 तक हमें यहाँ से अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो बात अलग है, लेकिन हमें 3:15 तक ही यहाँ पे अपने शेयर हम रख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, अगर हमने 3:15 पे अपने शेयर सेल या बाय नहीं किए, मतलब हम यहाँ से नहीं निकले, तो हमारे जो हमारा ट्रेडिंग का जो भी अपने शेयर खरीदे होंगे वो ऑटो स्कोर ऑफ हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी ये एप्लीकेशन है ये अपने आप
आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। उसका चार्जेस 10-20 रुपये वो अलग से लगेंगे, वो बात अलग है, ठीक है। वो भी आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। उसके बाद में यह है म्यूचुअल फ़ंड, ठीक है। ये म्यूचुअल फ़ंड है। इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है कि मान लो हमने कोई भी शेयर ख़रीदा, ठीक है, तो हमें ये लेवरेज देगी 4x का। ये जो 4x लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है लेवरेज। वो अपनी कंपनियों का सब अलग अलग होता है, और ये जो है सेगमेंट, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हमने कोई भी शेयर किसी भी प्राइस पे, या कितने भी शेयर, एक से लेके कितने भी, जितने अनलिमिटेड शेयर हमने ख़रीदे, और हम चाहते हैं कि ये जो शेयर हैं ये हम कुछ ही टाइम के लिए रखना चाहते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक है। हम इतने टाइम में हम अपने जो शेयर हैं वो फिर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, मतलब अपनी पोजीशन काट देंगे, और इसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। हम यहाँ से अपनी पोजीशन फिर काट सकते हैं कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही दिनों बाद, ठीक है। जो हमें लगेगा कि हाँ हमें प्रॉफिट हो गया है, या हम इतना ही चाहते थे बस, अब हमें इतना मिल गया है, बात ख़त्म, तो हम निकल जाएंगे। अब इन तीनों का मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये वीडियो जो है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ है। ये मत सोचना कि इंडस टावर में ही हम काम करेंगे, फिर वो अपनी रिसर्च अलग करना, और वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा अगली वीडियो में। मान लो हमारे पास, हमें इंडस टावर का कोई भी शेयर ख़रीदना है जो 342.35 रुपये का फ़िलहाल चल रहा है, ठीक है। तो हमें 342.35 रुपये हमारे पास होने चाहिए हमारे इस एप्लीकेशन में, और एक क्वांटिटी का मतलब है एक शेयर, ठीक है। लिमिट और मार्केट प्राइस, ये जो लिमिट और मार्केट प्राइस है इसका क्या मतलब है? लिमिट का मतलब है कि हम यहाँ पे प्राइस पे जाके, मान लो हमें चाहिए कि ये जब थोड़ा सा नीचे गिरेगा 340 पे आ जाएगा, हम तब इसको ख़रीदेंगे। तो हम जब बाय करके रख देंगे, तो ये 340 पे जैसे ही आएगा तो हमारा जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट का मतलब क्या है? एट मार्केट, मतलब जो जितने पे भी चल रहा है हम यहीं से ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया और जैसे ही बाय पे क्लिक कर दोगे, एट मार्केट आपका ये जो है आ जाएगा तुरंत हैंड टू हैंड, ठीक। अब दूसरा क्वांटिटी, एक शेयर है तो 342 रुपये जा रहे हैं। डिलीवरी की बात बता रहा हूँ मैं, सिर्फ डिलीवरी में जो हम लॉन्ग टर्म जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, यह है इन्वेस्टिंग हमारी। एक शेयर के पैसे हैं 342 रुपये, ठीक है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हम भैया 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें कितने शेयर मिलेंगे, 5,000 रुपये में कितने शेयर मिलेंगे, ठीक है। तो 5,000 रुपये में भैया मिल रहे हैं 15 शेयर, जिनकी कीमत है 5,130 रुपया। कैसे पता चला? ये देखो, ये रिक्वायरमेंट जितना आ रही है 5,130 रुपये आ रही है 15 शेयर की, ठीक। अब हम 5,000 रुपये इसमें लगा के 15 शेयर ख़रीद रहे हैं। 15 शेयर आपके हो गए, आप कंपनी में 15 शेयर के, अपने 15 शेयर के, कंपनी के 15 शेयर के मालिक हो गए यहाँ पे ख़रीदने के बाद में। अब ये पैसा जो है, ये शेयर जो हैं आपके हैं। आप चाहें तो इसे आज ही बेच दो, आप चाहो तो कल बेच दो, आप चाहो तो 1 साल बाद बेच दो, आप चाहो तो 5 साल बाद, आप चाहो तो 50 साल बाद। लाइफ टाइम आप जब मन करे आपका, आप तब रख सकते हो, क्योंकि आप इसके मालिक हो, इन शेयर के आप मालिक हो, ठीक है। तो 5,000 रुपये की तो बात ये आ गई कि भाई हमारी सैलरी इतनी थी, इन्वेस्टमेंट हमें इतना करना है, और ये हर महीने करना है। हम अपनी सैलरी बचा बचा के इन्वेस्टमेंट करेंगे इतना, ठीक। अब दूसरा आ गया फिर हमारे पास, ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो भाई अभी कमेंट करना, और मुझसे जो भी कोई इससे रिलेटिव क्वेश्चन हो आपका, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका मन में आ रहा हो, जो भी समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। अब दूसरा इंट्राडे की तरफ बढ़ते हैं। देखो,
अभी हमने क्या करा था, डिलीवरी में काम किया था, 15 शेयर खरीदे थे 5,130 रुपये के। मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिलीवरी पे क्लिक करूँगा, ठीक है, वो सॉरी इंट्राडे पे क्लिक करूँगा। इंट्राडे में क्या लिख रहा है, 5x। जैसे मैंने इंट्राडे पे क्लिक किया, अब आप देखना, ये देखो, पहले जो मैंने डिलीवरी पे क्लिक किया था, यहाँ पे ध्यान रखना ज़रा, रिक्वायरमेंट पे नज़र रखना। डिलीवरी पे इतने रुपए लग रहे थे हमारे 15 शेयर के हिसाब से। इंट्राडे, जैसे ही मैं इंट्राडे पे क्लिक करता हूँ, इस पे नज़र रखो ज़रा, कितने रुपए लग रहे हैं, मैंने कुछ तो नहीं किया, 15 शेयर हैं, क्वांटिटी 15, प्राइस वही चल रहा है 342 का जो चल रहा था, जो हमने डिलीवरी में लिया था। अब देखो, वो जो हमारे 5,000 रुपये लग रहे थे, कितने लग रहे हैं, मात्र 1,026 रुपये। ये है इंट्राडे। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है आपको 5x ये जो है, ये हमें क्या मिला, लेवरेज मिल गया एप्लीकेशन की तरफ से, आपके ब्रोकर की तरफ से। ये जो भी आपका ब्रोकर है, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है लेवरेज 5 टाइम का। 5x का मतलब आप पे जितने पैसे हैं, आप उससे 5 गुना ज़्यादा उसमें शेयर ख़रीद सकते हैं, या फिर 5 गुना कम आपके पैसे उसमें लग रहे हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 1,026 की, शेयर कितने आए, 15। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना, इंट्राडे में आप 9:15 से आप कोई भी कितने भी शेयर खरीद सकते हैं, और सिर्फ 3:15 तक ही रख सकते हैं। उसके बाद में ऑटो स्कोर हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन आप सिर्फ एक दिन का ही काम इसमें कर सकते हैं। इंट्राडे का मतलब ये है कि आज लेके आज ही हमें बेचना है, ठीक है। ठीक है, अब आ गया म्यूचुअल फंड। इंट्राडे में कितने लग रहे हैं, 1,026 रुपये 15 शेयर के। म्यूचुअल फंड में कितने लग रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लग रहे हैं 1,228 रुपये, ठीक है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये अभी मेरा इसमें एक्टिव नहीं है, मैं दूसरे में काम करता हूँ, दूसरे एप्लीकेशन में। ये जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, मैं दूसरे एप्लीकेशन में करता हूँ, इसलिए ये मेरा एक्टिव नहीं है। तो ये मुझे एक्टिव करवाना पड़ेगा, पर मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा, मैं दूसरे एप्लीकेशन में काम करता हूँ, वहाँ पे मेरा एक्टिव है, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड में आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, ज़्यादा नहीं, इनका जो भी कुछ है आप वहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज ये ले रहे हैं। बहुत हल्की मात्रा, मतलब वही 30-40 रुपये फालतू, और इसमें कुछ नहीं लगता ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता। बस यही है कि आप म्यूचुअल फंड में 4x लेवरेज मिल रहा है आपको, और स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। डिलीवरी में ऐसा नहीं कर सकते आप। डिलीवरी में आपके पास जितने पैसे होंगे, आप उतने ही पैसे देने पड़ेंगे आपको। म्यूचुअल फंड में ये बस एक तरीके से सिखाने वाली बात है, मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ अभी। ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड करेंगे आप, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कि कितने कितने परसेंटेज ये ले रहा है, कितने परसेंट लेगा, कितने रुपए लगेंगे, 10-20 रुपये फालतू लगेंगे, वो बात अलग है। आप यहाँ पे जाके सब कुछ सीख सकते हैं इसमें। इंट्राडे पता चल गया, डिलीवरी पता चल गई, म्यूचुअल फंड पता चल गई। इसमें म्यूचुअल फंड में भी आप यही कर सकते हैं, डिलीवरी की तरह सेम है, बट इसमें डिलीवरी में आपके पास जितने पैसे होंगे, जितनी रिक्वायरमेंट बोल रहा है, रिक्वायर्ड इतने पैसे रिक्वायर्ड हैं हमारे पास, मतलब हमारे पास 5,000 हैं तो हम 5,000 से ही काम कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में आप सेम काम, वही काम कम पैसों में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी जो ब्रोकर है वो लेवरेज दे रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गई, ठीक है। नहीं आया हो तो अब भी कमेंट करके पूछो, जो भी कुछ समझ में नहीं आया है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अब तीसरा सवाल सॉरी, हर महीने 5,000 तक इन्वेस्टमेंट की तो कितना रिटर्न आएगा, ये सवाल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे नहीं पूछ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब डिलीवरी ही हो गया, कि हमने अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो हमारे पास कितना रिटर्न आएगा। और हमने 5,000 रुपये लगा के छोड़ दिए 1 महीने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, हमने 5,000 रुपये लगाए, तो अब हम ये 5,000 रुपये लगा के हम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं कितने दिन में। चलो ठीक है, अब इस बात का जो जवाब है मैं अभी देता हूँ। 342 रुपये प्राइस चल रहा है, 15 क्वांटिटी खरीदी, 5,000 रुपये हमने लगा रखे हैं। अब हमें कितने रुपये मिलेंगे, ठीक है। इंडेक्स टावर था सेम, ठीक। अभी देखते हैं इसका, आपको बहुत जल्दी
सॉरी, जवाब मिलने वाला है। ये देखो, ये 1 डे पे कर लेते हैं हम, ठीक। ये चल रही हैं हमारी कैंडल्स। ये है यहाँ, मतलब हमने एक शेयर 339 रुपये पे ख़रीदा, ठीक है। मान के चलो 340 रुपये में हमने 5,000 रुपये के शेयर ख़रीदे, जो हमारे आए 15 शेयर, और ये हमने यहाँ से ख़रीदे और 1 महीने के लिए हमने छोड़ दिए। अब ये धीरे 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 करके यहाँ पे पहुँच गए 384 पे। चलो ठीक है, ये हो गई कि ये पहुँचेंगे। मैं पिछला रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा करके ना। चलो ये देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये हमने यहाँ पे ख़रीदा शेयर 337, मान के चलो हमने 337 पे 15 शेयर ख़रीदे और ये यहाँ पहुँच गए, ठीक है। 337 से 355 मान के चलो, 337 से 355 ध्यान रखना, ठीक है। 337 से 355, ठीक है। 337 से 355, 15 शेयर खरीदे 337 से, कितने रुपए लगे? सॉरी, डिलीवरी में 5,055 रुपये लगे। 337 से ख़रीदे और वो पहुंच गया 355, लगभग 18 पॉइंट, ठीक है। 18 पॉइंट में कितने मिले हमें? 270 रुपये, ठीक। अभी पूरा देखना, 270 रुपये मिले हमें। अब कितने दिन में मिले? भाई उसका कोई भी टाइम नहीं है, चाहे तो वो ये 18 पॉइंट हमें एक दिन में मिल सकते हैं। एक दिन में बहुत बहुत पॉइंट मिल जाते हैं, कभी कोई 50 पॉइंट भी मिल जाते हैं। वो ऐसा रोज़ नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। 18 पॉइंट, चाहे वो एक दिन में पहुंच गए हों, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में, 15 दिन में, ये हमें 270 रुपये हमारे मिल गए। इसका फ़ायदा क्या है? इसके 2 फ़ायदे हैं, ठीक है। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, आपने पैसे अपने लगा दिए 5,000 रुपये, सैलरी मिली हमें 20,000 रुपये, 5,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिए, तो आपकी एक तो 5,000 रुपये इन्वेस्टिंग हो गई, ठीक। वो भी खर्च हो जाते हैं, भाई खर्चे ही ऐसे हो रहे हैं तो क्या करा जाए, वो भी हो जाते हैं खर्च। दूसरा, आपने बैंक में डाले, देखो आप एफडी तो 15,000 की, 20,000 की करवा नहीं सकते, या 5,000 रुपये की एफडी तो हो नहीं सकती। आप क्या करेंगे? सेविंग अकाउंट में डालेंगे अपने, जाहिर सी बात है, और उसमें आपको कुछ मिलना नहीं है। आपने चाहे 1 महीने में निकाल लिए, तब भी आपके इतने रुपए लगभग मिलने हैं आपको वापस। 5,000 रुपये डाले हैं तो 5,000 ही लगभग 5,000 ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्याज ही इतना कम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा है? आपने एक महीने के लिए 5,000 रुपये डाल दिए, तो आपके 270 रुपये उसमें बढ़ गए। अगर 18 पॉइंट बढ़ गई, या 20 पॉइंट बढ़ गई, 50 पॉइंट बढ़ गई, तो वो अलग हो गए। देखो 50 पॉइंट बढ़ गई तो आपके कितने बढ़ गए? 750 रुपये बढ़ गए। 30 पॉइंट बढ़ गई तो आपके कितने बढ़ गए? 450 रुपये बढ़ गए। ये 1 पॉइंट बढ़ गई तो 15 रुपये बढ़ गए, ऐसे मान के चलो। मतलब 1 पॉइंट, अगर ये आपका शेयर 1 भी रुपये बढ़ गया, 1 पॉइंट का मतलब 1 रुपये, ठीक है। आपने कितने पे ख़रीदा? 335 रुपये पे ख़रीदा था, और वो हो गया 336, तो आपके जो है 1 रुपये बढ़ गया। तो 1 रुपये पे आपको कितने मिले? 15 रुपये। 1 रुपये जैसे ही आपका ये शेयर बढ़ा, क्योंकि एक शेयर की कीमत 1 रुपये बढ़ गई। अगर हमारे यहाँ 1 शेयर होता तो कितने रुपये बढ़ता? हमारा 1 रुपये। लेकिन हमारे पास कितने हैं? 15 शेयर हैं, तो 1 शेयर अगर 1 रुपये बढ़ा तो 15 शेयर 15 रुपये बढ़ गए, जाहिर सी बात है। और 1 रुपये बढ़ते ही हमारे शेयर की जो, मतलब हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो 15 रुपये हो गया। 2 रुपये पे 30 रुपये हो गया। अब इसे ही मल्टीप्लाई करते जाओ आप, 3 रुपये 45 रुपये हो गया, और हमारे कितने बढ़ गए? 20 रुपये बढ़ गए। तो 1 शेयर अगर होता, भाई 1 शेयर 20 रुपये बढ़ गया, 1 शेयर होता तो 20 रुपये बढ़ता, और 15 शेयर हैं तो 300 रुपये बढ़ गए। आई बात समझ में? आ गई? ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर, ये बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। तो यही फ़ायदा है कि आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बैंक में तो कुछ मिलने वाला है नहीं, यहाँ पे आपको बहुत मोटी रकम कभी कभी मिल सकती है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह आपने कर दी, सही शेयर ख़रीद लिया जो रॉकेट बन गया, तो आपकी तो चांदी सोना पता नहीं क्या क्या होने वाला है, ठीक है। एक चीज़।
दूसरी चीज़, यही चीज़ अगर आप इंट्राडे में करते तो क्या होता। चलो ठीक है, हमारे पास 5,000 रुपये हैं। 5,000 रुपये का ये एग्जांपल मान के चल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने माइंड में कोई भी अपने पैसे रख सकते हैं। हमारे पास 5,000 रुपये हैं, तो हम कितनी क्वांटिटी, कितने शेयर्स खरीद सकते हैं एक दिन में, और हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब ये जो एक जो और सवाल था ना कि अगर हमारे पास 1,000 रुपये लगाए तो कितने मिलेंगे, तो भाई इसका जवाब भी इसमें मिलने वाला है आपको। 500 रुपये लगाओगे, 1,000 रुपये लगाओगे तो कितने मिलेंगे इंट्राडे में, और 5,000 रुपये लगाएंगे तो हमें एक दिन में कितने मिलने वाले हैं। ठीक है, अब रिक्वायर्ड जो है क्वांटिटी हमने हमारे पास 5,000 रुपये हैं, तो हम कितने शेयर खरीद सकते हैं इंट्राडे में। तो लगभग 100 शेयर कितने के आ रहे हैं, सॉरी यार वही तो मैं कह रहा था, प्राइस तो ठीक कर लूँ। 340 रुपये के कितने हैं, 6,800। तो थोड़ा सा 340 से और हम कर लेते हैं थोड़ा सा कम शेयर, 80 शेयर, 70 शेयर, ये हैं 75 शेयर हमारे। 5,100 रुपये के आ रहे हैं 75 शेयर। ठीक है, 5,100 रुपये के कितने आ रहे हैं, 75 शेयर, क्वांटिटी 75। अब देखना इसका कमाल इंट्राडे का, हम कितने खरीद सकते हैं, वो सॉरी कितने हम गेन कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, 5,000 रुपये से बता रहा हूँ मैं, 1,000 रुपये से भी बताऊँगा। अब ये है, यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं हम ज़रा। ठीक है, एक दिन की बताऊँगा मैं, सिर्फ एक दिन की। अब मान के चलो ये वाली इसी दिन, इसी महीने के ले लेते हैं हम। ये है, ये जो नीचे आ रहा है ना, आप अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ये आ रहा है 8/1/2025, ये डेट है। ठीक है, यानी कि 1 तारीख का है ये शेयर। ये जो कैंडल बनी है पूरी, जो रेड है, ये रेड रेड जो बनी है, ये कैंडल बोलते हैं इसको। और ये जो है एक दिन की कैंडल है इतनी। तो मान के चलो कि ये कैंडल, जबकि ये है डाउन ट्रेंड की, वो अलग बात है, वो अगली वीडियो में सिखाऊंगा मैं। 345 से और 363, ठीक है, चलो 360 ही मान लो, 363, चलो हम 360 मान लेते हैं। 345 से 360, तो लगभग 15 पॉइंट। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, 75 शेयर थे ना वो हमारे, हाँ 75 शेयर थे, 5,100 रुपये क्वान्टिटी से। 340 से 75 शेयर हमने खरीदे इंट्राडे में, 15 पॉइंट के करीब हमें गेन हुआ। ठीक है, तो हमें मिले 15 पॉइंट से 75 क्वांटिटी में। भाई देखो, 1 रुपये बढ़ा तो हमारे कितने रुपए बढ़े, 75 रुपये, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 75। प्राइस हमारा 1 रुपये बढ़ा है, मात्र 1 रुपये बढ़ा, हमें कितने रुपए मिल गए, 75 रुपये। अब ऐसे करके हम बढ़ाते हैं, 2 रुपये बढ़े, कितने मिल गए, 150 रुपये। 3 रुपये बढ़ा, कितने मिल गए, 225 रुपये। अब हमारे तो 15 पॉइंट बढ़ गए यार। ठीक है, पहले मान के चलो 10 पॉइंट बढ़ गए, कितने मिल गए, 750 रुपये। 15 पॉइंट बढ़े, कितने मिल गए, 1,125 रुपये इंट्राडे। ठीक है, कितने मिले, 1,125 रुपये। कितने रुपए लगाए, 5,000 रुपये। कितना प्रॉफिट हुआ, 1,125 रुपये एक दिन में। ठीक, अब आते हैं 1,000 रुपये वाले पे। जो क्वेश्चन था ना कि 1,000 रुपये जिसके हैं उसे कितने रुपए मिल सकते हैं एक दिन में। ये इंट्राडे की बता रहा हूँ मैं भाई, डिलीवरी की नहीं बता रहा हूँ, इंट्राडे की बता रहा हूँ। आज ही लेके आज ही बेचना है आपको, वो वाला बता रहा हूँ मैं। अब हमने लगाए 1,000 रुपये। ठीक है, हमें कितने मिलेंगे शेयर, 1,020 रुपये लग रहे हैं हमारे 15 शेयर पे। 15 शेयर मिले, और हमारी जो है 5 पॉइंट बढ़ गए तो 75 रुपये मिल गए, और 10 पॉइंट बढ़े तो 150 रुपये मिल गए, और 15 पॉइंट बढ़े तो 225 रुपये मिल गए भाई। 225 रुपये, कितने रुपये लगाए, मात्र 1,000 रुपये। कितने रुपये मिल गए, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ एक दिन में, 225 रुपये का। 15 पॉइंट बढ़ा तो हमारा शेयर, 15 रुपये हमारा शेयर बढ़ा, और हमारे पास 15 क्वांटिटी हैं,
तो उस हिसाब से हमारे 225 रुपये बढ़ गए। अमाउंट कितनी बढ़ गई? 225 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ। कितने शेयर थे? 15 शेयर थे। प्राइस 15, मतलब प्राइस जो है 240 से हमें 15 पॉइंट और ऊपर लगा लो तो 255 रुपये। ये अब मत देखो, अब बहुत अलग है वो। मैं आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताना अभी। एक क्वांटिटी के 15 रुपये बढ़े और 10 के कितने बढ़े? 150 रुपये इंट्राडे में। और 15 के कितने बढ़ गए? 225 रुपये। 1000 रुपये वालों को शायद समझ में आ गया होगा कि कितने रुपये एक दिन में मिल सकते हैं। ठीक, जा कितने सकते हैं अब वो भी बता दे, इसी में बता दे रहा हूँ वो भी अभी। जा कितने सकते हैं जिस हिसाब से हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एक शेयर अगर हमारे पास है, 1 रुपये कम होगा तो 1 रुपये जाएगा। ठीक है, अब जितने आपके पास शेयर होंगे उसी हिसाब से, जिस तरीके से आपने अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया है उसी हिसाब से आप अपने लॉस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपये लगाए हैं, 15 पॉइंट हमारा शेयर का प्राइस गिर गया तो 225 रुपये हमें लॉस होगा। आइए उसमें जितना प्रॉफिट हुआ उतना लॉस भी हो सकता है। 225 रुपये का हमें लॉस होगा। 5000 रुपये हमने लगाए हैं 340 रुपये के हिसाब से। हाँ, तो हमारे कितने थे? 75 पॉइंट थे, वो 75 शेयर थे, सॉरी। और हमें जो है कितना प्रॉफिट हो रहा था उसमें? 1125 रुपये 15 पॉइंट में। ठीक है, तो हमें कितना लॉस हो सकता है? 1125 रुपये का लॉस हो सकता है। 5000 रुपये में से हमारे इन्हें कम कर दो एक दिन में, 1125 रुपये का लॉस भी हो सकता है अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। वो सॉरी, अगर जो है आपका शेयर ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया 15 पॉइंट नीचे, तो आपको इतना लॉस भी हो सकता है। ठीक, आ गई बात समझ में? सेम म्यूचुअल फंड, सेम डिलीवरी, सेम सब कुछ। लॉस इतना ही होगा जितने आपके पास शेयर हैं उन्हीं को आप 1 रुपये कम कर दोगे और जो है मल्टीप्लाई कर दोगे अपने शेयर से, तो उतने रुपए आपको लॉस होंगे। ठीक है, अब हम इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। क्वांटिटी नहीं, रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, इसे समझ लेते हैं फटाफट। रेगुलर में आप जैसे चाहें वैसे ही अपने शेयर को खरीद व बेच सकते हैं। ठीक है, तुरंत खरीदा, जैसे ही आप रेगुलर करेंगे तो आप यही प्राइस पे, 340 प्राइस पे, 345 पे, आप जितने पे चाहो आप खरीद सकते हो शेयर। ब्रैकेट ऑर्डर को समझ लेते हैं। ठीक है, हम ब्रैकेट ऑर्डर में क्या कर सकते हैं? अपना पहले ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। टारगेट भी हम पहले ही सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होते हैं? मान लो कि हमें लगता है कि 15 पॉइंट, हम जैसे ही हमारा 15 रुपये शेयर कम हो जाएगा तो हम भाई मार्केट से निकल जाएंगे। हम इतना ही लॉस ले सकते हैं, हम 1125 रुपये का ही लॉस ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम 15 पॉइंट का, यहाँ से 340 रुपये चल रहे हैं तो यहाँ से 330 या 325 रुपये, ये हो गए हमारे 15 पॉइंट। 325 रुपये जैसे ही हमारा 325 रुपये पे ये शेयर पहुंच जाएगा तो हम मार्केट से एग्ज़िट खुद ही हो जाएंगे अपने आप। जैसे ही आप यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दोगे तो और 15 पॉइंट यहाँ से ऊपर, तो सॉरी 355 रुपये यहाँ पे हमने अपना टारगेट सेट कर दिया, स्टॉप लॉस 325 रुपये सेट कर दिया। 15 पॉइंट नीचे और टारगेट 15 पॉइंट ऊपर। स्टॉप लॉस हमारा यही हो जाएगा कि जैसे ही हम 325 पे पहुँच जाएगी हमारी मार्केट तो हम निकल जाएंगे अपने आप ही, स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन। और 355 पे अगर पहुंच गया तो हम प्रॉफिट हो जाएगा इतना ही, तो हम तब भी हम 15 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आगे चल के आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कवर ऑर्डर में आप सिर्फ स्टॉप लॉस ही सेट कर सकते हैं, आप टारगेट सेट नहीं कर सकते। जैसे ही आप 325 पे पहुंचेंगे तो आप निकल जाएंगे, लेकिन अगर 355 में पहुंच गए तो आपको अपनी पोजीशन खुद ही स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर समझ में आ गया, कवर ऑर्डर समझ में आ गया, रेगुलर
और दोस्तों इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, ज़रा ध्यान से देखना। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आप सिर्फ इंटरडे में, ये सिर्फ इंटरडे के लिए है, ठीक है। इंटरडे में सिर्फ आप बाय ही नहीं कर सकते बल्कि सेल भी कर सकते हैं। मतलब कैसे सेल कर सकते हैं, मतलब हमारे पास तो शेयर नहीं होंगे, जब हम खरीदे ही नहीं है हमने, तो हम बेच कैसे सकते हैं, वो ऐसे बेच सकते हैं। देखो देखो, ये आपको दो बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट बस। ये आपको यहाँ पे दो बटन दिख रहे हैं, एक तो हो गया बाई और दूसरा हो गया सेल। इसका मतलब हो गया, बी का मतलब हो गया बाई और एस का मतलब हो गया सेल, ठीक है। अब हमने अभी तक सीखा बाई, ठीक है, बाई सीख लिया। जब हम ये सब कुछ कर लेंगे उसके बाद में दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं सेल। ये सेल क्या है? अब मान लो कि हमें लग रहा है कि आज इंडस टावर या कोई से भी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इंडस टावर आज गिरने वाला है, मतलब टावर नहीं गिरने वाला है, मतलब इंडस टावर के शेयर गिरने वाले हैं आज। इंडस टावर की जो इंडस टावर जो कंपनी है उसके शेयर, उसका भाव आज गिरने वाला है। तो हम क्या करेंगे भाई? हम जब शेयर के भाव गिरेंगे तो हम बाई तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, हम तो सेल करेंगे। फिर मतलब हम बेचेंगे। जब बेचोगे तब फ़ायदा होगा, खरीदने पे फ़ायदा थोड़ी होगा। जब जो भाव गिर रहे हैं और आपने ख़रीद रहे हो आप, तो फिर वो तो गिरते हुए मार्केट में आपको नुकसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ से बेच भी सकते हैं इंट्राडे में, सेम पैसे, सेम जो भी कुछ है, सेम क्वांटिटी। मतलब हमारे पास 5,000 रुपये हैं, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो 5,000 रुपये हैं तो हम 100 शेयर, 75 शेयर जो हमारे आ रहे थे, देखो सेम है, रिक्वायर्ड में देखो आप, सेम है, देखो सेम है, ये 5,115 रुपये सेम सेम रिक्वायर्ड हो रहे हैं। तो हम 341 से बेचेंगे और वही हमारा टारगेट 15 पॉइंट का। 15 पॉइंट में कितने रुपए गेन होंगे हमारे? वही 1,125 रुपये। सेम है, सब कुछ सेम है। अब जाएंगे, मान लो हमें 15 पॉइंट अगर हमारा ऊपर चला गया यहाँ से 340 से, और फिर वही 355 चला गया, तो हमारे 125 रुपये लॉस होगा हमें। और अगर यहाँ से नीचे गिर गया 325, ठीक है, 340 से ख़रीदा, 325 गिर गया, तब भी सेम हमारे 15 पॉइंट हुए और प्रॉफिट कितना हुआ? 1,125 रुपये। लॉस कितना हुआ? 1,125 रुपये। सेम है, वही 5,000 रुपये की बता रहा था मैं। ये भी चीज़ सेम है, लेकिन आप इसमें डिलीवरी में नहीं कर सकते। आप सेल जो है डिलीवरी में नहीं कर सकते। और अगले पार्ट में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आज आपको ये सिखाई है, ठीक है, बिगनर्स के लिए, उसी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी आपको बड़े आसानी के साथ सिखाने वाला हूँ। कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए, कितने रुपए लगते हैं, एक दिन में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, उसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगली वीडियो में भी। और हम जो है अगली वीडियो कवर करेंगे बहुत ही जल्दी। तो अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो जो है हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको आराम से मिल सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़।